के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इस कलीसिया पर जो सताव था उस सताव को लेकर के बेसिकली देखेंगे कि क्या सताव था। लेकिन ये कभी भी मत सोचिए कि सताव सिर्फ विश्वासियों पर ही आता है। अगर आप परमेश्वर की सेवा उचित तरीके से करना चाहते हैं तो आपको सताव का सामना करना ही पड़ेगा। वो हमारा एक वाइटल पोर्शन है अपने लाइफ का। और अगर यीशु मसीह की हम जिक्र करें तो यीशु मसीह ने भी इस संसार में दुख उठाया जबकि वो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे। और जब यशायाह 53 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं उसमें 3, 4 और 7 पद में लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से यीशु मसीह को सताया गया। और फिर आगे पद में लिखा है वो सताया गया तो अभी सहता रहा, अपना मुंह न खोला। और ये सब चीज़ जो एक हमारे लिए आदर्श है कि किस तरह से यीशु ने दुख को झेला है। और स्मुरना की कलीसिया, इस 7 कलीसिया के नाम संदेश हैं। और 7 कलीसिया में जो 2 कलीसिया, स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इस दोनों कलीसिया को यीशु मसीह डांटा नहीं है, कोई उनको शिकायत नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रोत्साहन जरूर दिया है कि अपने दुख में आपको किस तरह से धीरज धरना है। और पौलुस भी जब तीमुथियुस को लिखता है तो वो भी वहाँ पर कहते हैं कि जितने यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। और चेलों के मन को इस समझ रहे ना। सो जो भी प्रभु में जीवन बिताना चाहते हैं वो निश्चित रूप से सताए जाएंगे। और ये कलीसिया के ऊपर भी सताव था और उसी को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने संत यूहन्ना के द्वारा संदेश दिया है इस कलीसिया को। और जब इसको हम शुरू करेंगे तो स्मुरना की जो कलीसिया है उस जगह का हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे कि जगह कैसा था। वो एक्चुअली एक पोर्ट सिटी है, मतलब बिजनेस होता है वहाँ पर, कमर्शियल एरिया है। और वहाँ जो मेन जो वहाँ का जो कमर्शियल प्रोडक्ट है वो मिर बोलते हैं, जो लोबान है, बहेरा है, आंवला है, ये सब चीज़ों का उस पर होता है। और उसके साथ साथ गम भी तैयार किया जाता है वहाँ पर। तो सो इकोनॉमिक जो है ना बहुत अच्छा कंडीशन है, लेकिन स्पिरिचुअल जो है बहुत अच्छा कंडीशन नहीं कहा जा सकता। सताव है, परेशानियाँ हैं, लेकिन विश्वासी फिर भी वचन को थामे हुए प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और 8वें पद को अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि यीशु मसीह अपने आप को इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि वो सब कुछ है, ऑल इन ऑल यीशु मसीह खुद हैं। और जब वो लिखता है तो जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित है, वो ये कहता है। सो यीशु मसीह जो अपना आइडेंटिफिकेशन देता है कि जो प्रथम और अंतिम है, मतलब जो पहले था और आज है, जो मर गया था, क्रूस पर मारा गया था और आज क्या है, जीवित है। आज क्या है, जीवित है। सो इस बात को यीशु मसीह बताते हैं, है ना। और ये बात इस बात को भी देता है, हमें ये जानने की जरूरत है कि जो मृत्यु है वो फाइनल नहीं है। मृत्यु के बाद जो है असली जीवन शुरू होता है। जो अभी का जीवन है एक ट्रायल बेसिस जीवन कह सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी जीवन को परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में जोड़ सकते हैं, जो आदम के द्वारा संबंध खराब हुआ है। और 9वें पद को अगर देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह हमारे कमजोरियों को जानता है, हम कितने कमज़ोर हैं, हमारी क्या कमजोरियां हैं। कभी आप ये मत समझें कि यीशु मसीह को पता नहीं है। और 9वें पद में लिखा है कि मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं तेरे कलेश को जानता हूँ, तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, लेकिन फिर भी कहता है परंतु तू धनी है। सो यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूँ, लेकिन फिर भी तू क्या है, धनी है। सो ये बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब कहते हैं कि हम गरीब हैं तो फिर धनी कहाँ से हुए। सो ये लोग हो सकता है सांसारिक रूप से गरीब हैं, हो सकता है संसार में इनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से बहुत ही बलवंत है, मजबूत है, प्रभु में बढ़ रहा है ना। सो इस बात को लेकर के कहता। और मरकुस रचित सुसमाचार को जो हम पढ़ते हैं उसके 8वें अध्याय के 35 और 36 पद को देखेंगे तो वहाँ लिखा है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। सो अगर मेरे प्रिय, अगर आप अपने आप को सचमुच में धनी बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम
परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को दें। संसार के रूप से हो सकता है कि हम धनवान ना हो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमें धनवान बनने की ज़रूरत है, उसके नज़दीकी में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। अगर कोई मनुष्य संसार की सारी भोग विलास और सब खुशी को प्राप्त करे और उसका प्राण की उसे हानि उठाने पड़े, तो उसको कोई लाभ नहीं है, इन बात से लाभ नहीं है। ज़रूरी है कि हम परमेश्वर में बहुतायत से बढ़ें। और ये जो स्मुरना की कलीसिया, अगर आप इस कलीसिया के बैकग्राउंड को जानेंगे तो ये कलीसिया संसार की हर चीज़ करीब करीब खो दिया था प्रभु के वजह से। इतनी सताव थी, इनके घर छोड़ने पड़े, इनके काम छोड़ने पड़े, इनको अपना एरिया छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रभु को इन्होंने नहीं छोड़ा, प्रभु में बढ़ते चले गए। और ये इनके लिए एक अच्छी खबर रही। और लूका रचित सुसमाचार में भी आप इसको समझ सकते हो, जहाँ उन्होंने कहा 12 अध्याय में कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अगर संपत्ति बहुत हो और कोई ये सोचे हम अपने जीवन को बचा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं कि देश में नहीं, पूरी दुनिया में महामारी फैला हुआ है और लोगों के पास दौलत है, पावर है, हर चीज़ है, लेकिन अपने आप को बचा नहीं पा रहे। ध्यान रखना, परमेश्वर को जब हम अपना जीवन दे देते हैं तो हार करके भी हम जीत जाते हैं, मर करके भी हम जीवित रह जाते हैं। लेकिन जब हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में नहीं रहता तो हम जीते रहते हुए भी जीवित नहीं कहलाते हैं, है ना। जो यहाँ के अमीर हैं उनके ऊपर भी कहता है कि उनके पास कुछ नहीं है, वो गरीब हैं, इस तरह से। और हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ें। और 10वें पद को अगर लिखा है तो वहाँ कहा है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो सताव आने वाला है, उस सताव से तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सताव जो है वो आएगा, दुख जो है वो आएगा, ये एक विश्वासी का जीवन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यीशु ने आपसे प्रेम कम कर दिया है या कुछ और, बल्कि यहाँ लिखा है कि तुम परखे जाओ। जब हमारे जीवन की परिस्थितियाँ विपरीत होता है, जब हमारे जीवन में समस्या आता है, उसी टाइम पता चलता है कि हम सचमुच प्रभु में विश्वास में हैं या नहीं। अगर आपके पास हर चीज़ अच्छा हो ना, तो आप सबको अच्छा कहेंगे, मनुष्यों को भी अच्छा कहेंगे, परमेश्वर को भी अच्छा कहेंगे। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति होता है, उस टाइम आप जिसको अच्छा कहते हो वही बड़ी बात है। विपरीत परिस्थिति में हमें परमेश्वर को थाम के रहना है और उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वो हमारी परख होती है और उस परख से हमें निकलना है। और एक बात मैं और बताऊं, जो इसमें लिखा है लास्ट में कि तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। मतलब जो हमारे जीवन में क्रिटिकल पोजीशन आता है, जो दुख आता है, जो तकलीफ आता है, वो ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं आता है, थोड़े समय के लिए आता है, ताकि आप उसमें परखे जाओ, आपका विश्वास मजबूत हो, और उसके बाद परमेश्वर हमें आशीष देता। लिखा है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हम उस कंगाली में हम अपने आप को स्थिर रखते हैं, जो 2 कुरिन्थियों 8:9 में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह जो स्वर्ग का बादशाह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, हर चीज़ उनके अधिकार में किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हमारे लिए क्रूस पर दे दिया, कंगाल बन गया, ताकि हम धनवान बन जाएं। एक सवाल उठता है, जब यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाकर हमें चंगा कर दिया, यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दे करके हमें हर दुख तकलीफ से छुड़ा लिया, तो फिर हमारे जीवन में क्रिटिकल पोजीशन क्यों आता है? फिर हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आता है? मेरे प्रियो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम सोना का कोई आभूषण खरीदते हैं, काफ़ी पैसे देकर खरीदते हैं, लेकिन हम उसकी कन्फर्मेशन के लिए कि सचमुच में ये सोना जो है ये ओरिजिनल दिया है या नहीं दिया है, हम उसको परखते हैं। और परखने के लिए हम किसी जौहरी के पास जाते हैं या ऐसे बंदे के पास जाते हैं जिसको अच्छी तरह से परख होता है, उनके पास जाते हैं।
और जब उनके पास हम जाते हैं तो फिर उसको घिसता है, वो हमारे सामने में ही घिसता है, उसे चेक करता है। उसी तरह से बिल्कुल वो ओरिजिनल है, हमने ओरिजिनल का पैसे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चेक करवाते हैं ताकि ये ओरिजिनल है या नहीं है। परमेश्वर ने हमारे खातिर अपने इकलौते बेटे को दिया, हमें इस पापी संसार से निकाला, हमें पाप से मुक्त किया, हमें अपने राज्य के लिए चुना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी परख होता है कि हमारा विश्वास सचमुच में टिका हुआ है या नहीं। सो हमारे जीवन में जब क्रिटिकल पोजीशन आता है तो वो एक परीक्षा है जिसको हमें पास करना है, और परख की परीक्षा है ना। परख वो ट्रायल हो सकता है, वो टेम्पटेशन हो सकता है, लेकिन टेस्ट नहीं कहा जा सकता, या परीक्षा नहीं कहा सकता, परख हो सकता है, परीक्षा नहीं हो सकता। और उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार में बहुत पॉपुलर है, 5वें अध्याय के 11 और 12 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। मेरे प्रिय भाई और बहन, सब लोग ध्यान से सुने कि अगर हमारी इस समाज में हमारी निंदा होती है, हमें सताया जाता है, हम पर दोष लगाया जाता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर होता है। यीशु ने कहा तू आनंदित और मगन होना, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। स्वर्ग में क्या है? बहुत बड़ा प्रतिफल है। जो दुख है हमारे जीवन में टेम्पररी है ना। आज सुबह हम लोग बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी महामारी फैला हुआ है ना, कितने दिनों से पूरी दुनिया में लोग घर के अंदर हैं, लेकिन उसकी एक पॉजिटिव हमने जो देखा, जिसमें गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिया, एटमॉस्फेयर साफ नहीं हुआ, नदियाँ साफ नहीं हुआ, लेकिन इस पीरियड में, इस लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ साफ हो गया है ना। जो सरकार नहीं कर पा रही थी, परमेश्वर ने यूं कर दिया। सो अगर इसके बुरे रिजल्ट हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट भी हैं। उसी तरह हमारे जीवन में अच्छी घड़ी भी आती हैं और बुरी घड़ी भी आते हैं, और दोनों ही पोजीशन हमें अपने आप को समान रखना है, क्योंकि यही हमारे जीवन की सच्चाई है और इसको हमें झेलना है। और 11 पर जो कंक्लूड करता है तो वो कहते हैं जिनके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। अभी ये पहली मृत्यु है जो 60 साल, 70 साल, 80 साल या ज़्यादा 100 साल के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद जब न्याय होगा और उसके बाद एक हमेशा हमेशा का जीवन है और हमेशा हमेशा की मृत्यु है, वो दूसरी मृत्यु है। और उस दूसरी मृत्यु से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके इकलौते पुत्र पर, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, हम उस पर विश्वास रखें और उसके सहारे चलें। सो क्या है, जो सेकेंड डेथ है, जो दूसरी मृत्यु है, वो पूरी तरह से हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देगा। लेकिन अभी जो ये मृत्यु है, ये हमें चांस देता है परमेश्वर से जुड़ने की। सो संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जो यह विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सो जब हम इस तरह से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो हम इस संसार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपने ताकत से नहीं, बल्कि यीशु मसीह नासरी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सर्वशक्तिमान पुत्र है, उसके द्वारा हम कर सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें करना क्या है? हमें करना है कि हमें ट्रायल में और टेम्पटेशन में, परीक्षा और परख, प्रलोभन में और परख में हमें दृढ़ रहना है। परख में और प्रलोभन में हमें दृढ़ रहना है, हमें उसमें गिरना नहीं है। दूसरी बात है कि कभी भी सताव से हमें डरना नहीं चाहिए। सताव अगर है तो उसके आगे हमारे लिए खुशी है। एक प्रचार आप लोग सुनते होंगे, एक कोल्ड ड्रिंक का आता है, डर के आगे जीत है। उसी तरह एक विश्वासी जीवन में सताव के आगे जा कर के आनंद है, खुशी है ना। सो हमें उस पर ध्यान देना है। सो यही इस कलीसिया को समझाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में सताव आता है तो तुम उससे परेशान मत हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में सताव है, चाहे घर के अंदर, चाहे घर के बाहर, चाहे समाज में, चाहे देश में कहीं भी, या देश के बाहर कहीं से भी है, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। इसलिए अपने मनों से हर तरह के बुरी बातों को दूर करके, हर तरह के उन भावनाओं को दूर करके जहाँ हमें ये लगता है
कि शायद परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। ध्यान रखिए, परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें परख में डालते हैं, इसीलिए हमें परखते हैं ताकि हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो, मजबूत हो और हम उनके साथ जीवन को जी सकें। इस तरह से हमने इसको देखा है कि किस तरह से स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर ने समझाया है और हमारा जीवन प्रभु में आनंदित रहा है, प्रभु में आनंदित रहा है।